नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रेशम कुकरेजा एंड मैं कोविड कंसल्टेंट और कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ तेरना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नेरुल से। तो बहुत पेशेंट्स जो होम आइसोलेशन में हैं कोविड से इन्फेक्टेड, उनके बहुत कॉमन सवाल हैं, तो मैंने कुछ सवाल आज आंसर करने की कोशिश की है ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। सो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सीटी वैल्यू या सीटी सिवियरिटी स्कोर में फ़र्क क्या है। सीटी वैल्यू वो होता है जो आपके आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ आप देखते हैं नीचे, उसको बोलते हैं सीटी वैल्यू। साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू उसका फुल फॉर्म है। और सीटी सिवियरिटी स्कोर ये स्कोर होता है जो आपके छाती के सीटी स्कैन में पाया जाता है। उसमें हमको लंग इन्वॉल्वमेंट या निमोनिया लंग्स में फेफड़ों में कितना तक है वो पता चलता है। तो हमारे लिए एज अ डॉक्टर सीटी सिवियरिटी स्कोर का बहुत मतलब है, जबकि सीटी वैल्यू का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो उसको वो नंबर को देख के आप घबराइए मत, उसका कोई मतलब नहीं। अगर मुझे कोविड हो जाता है तो मुझे कितने दिन तक आइसोलेशन में रहना है। तो जब आपको कोविड हो जब आपको हाथ में रिपोर्ट मिलता है तो आपको जब से आपको फीवर शुरू हुआ तब से आपको 17 दिन तक आइसोलेशन में या तो अलग रहना है ताकि आप ये इन्फेक्शन किसी को स्प्रेड ना करें। अगर मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है तब भी मुझे आइसोलेटेड रहना है क्या? जी हाँ, जब आपको सिम्टम्स नहीं है तब भी आप बोलने पे या कॉफ या स्नीज करने पे ये वायरस स्प्रेड कर रहे हैं, इसलिए आपको 17 दिन, जब से आपकी टेस्ट पॉजिटिव आई है तब से 17 दिन आपको अलग या आइसोलेशन में रहना है। ये 17 दिन में क्या क्या हो सकता है? तो ये 17 दिन में आपको बुखार आ सकता है। बुखार 100 के नीचे या 100 के ऊपर भी हो सकता है। बुखार पहले 3 से 4 दिन आता है, फिर चला जाता है 3 से 4 दिन, लेकिन फिर से वापस 3 से 4 सेकेंड हाफ में 3 से 4 दिन फिर से बुखार आ सकता है। अगर आपका बुखार 4 या 5 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे गाइडेंस लीजिए कि क्या करना है। ये नेक्स्ट सिम्टम है बॉडी एक या वीकनेस। तो बॉडी एक या वीकनेस कोविड में बाकी वायरल इलनेस जैसे डेंगू चिकुनगुनिया से बहुत ज़्यादा पाया गया है। वो सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है। कभी कभी पेशेंट्स की वीकनेस, इवन माइल्ड पेशेंट्स की वीकनेस जाने के लिए 1.5 से 2 महीने लगते हैं। तो अगर आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो ये बॉडी एक वीकनेस और फीवर के लिए बहुत हेल्प या मदद हो जाती है। थ्रोट इरिटेशन यानी गले में खसखस होना, तो बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ऐसे लगता है गले में कुछ अटक गया है और निकल नहीं रहा है, और बहुत कोशिश करने पे, हम खांसने पे भी वो निकल नहीं रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। किसी पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस या दम लगने की फीलिंग होती है, और किसी पेशेंट्स को छाती में थोड़ा सा दुखता है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल और आपकी हार्ट रेट सब ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत पेशेंट्स का स्मेल या टेस्ट, मुंह का टेस्ट, स्वाद या सूंघने की शक्ति चली जाती है। ये वाले पेशेंट्स हमारे हिसाब से बहुत माइल्ड कैटेगरी में पाए गए हैं। जो पेशेंट्स को कोविड बहुत कम प्रमाण का होता है और बढ़ने वाला नहीं है, उनमें स्मेल और टेस्ट जाती है, तो ये आप अच्छी साइन करके मान सकते हैं। और लोगों को चिंता हो जाती है कि मेरा स्मेल और टेस्ट गया है, कब आएगा डॉक्टर? तो ये जो स्मेल और टेस्ट है उसको वापस आने में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो वापस ज़रूर आएंगे। 2 से 3 हफ्ते वेट करिए, जल्दी भी आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम इतना टाइम लग सकता है। सो डोंट वरी। मेरे को ये 17 दिन में क्या क्या करना चाहिए, लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अपना हार्ट रेट, अपना ऑक्सीजन लेवल और अपना टेम्परेचर, तापमान चेक करते रहना है। एक लॉग या एक चार्ट बनाना है और दिन में 3 बार आपको इसका रिकॉर्ड रखना है। और अपने डॉक्टर के साथ, अगर आपका सैचुरेशन किसी भी पॉइंट पे 95 या 95 से कम जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। आपको दिन में 1 बार अपने ही रूम में नॉर्मल स्पीड पे 6 मिनट के लिए चल के देखना है। और अगर 6 मिनट के पहले एंड बाद आपको ऑक्सीजन लेवल नापना है। अगर चलने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल चलने के पहले से 3
10% ज़्यादा से गिरता है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसका ये प्रिडिक्टिव वैल्यू है कि आपका जो कोविड का निमोनिया है वो बढ़ सकता है। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको बहुत सारा पानी पीना है और जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं, जब आपको कोविड इन्फेक्शन होता है और आप अपने डॉक्टर को बताते हैं तो वो कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट्स आपको रेकमेंड करते हैं, आपको वो करके उनको बताने हैं। कोई खाने पीने के रिस्ट्रिक्शंस या परहेज़ है क्या कोविड में, बहुत पेशेंट्स पूछते हैं। तो कोविड का खाने पीने से रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपको कुछ दवाइयाँ चल रही हैं और स्पाइसी या ऑयली खाना खाने से आपको गैस्ट्रिक इश्यूज एडिशनली हो सकते हैं। इसीलिए कम तेल वाला, कम मिर्च वाला खाना खाना बेटर रहेगा और फ्रिज का या ठंडा खाना या ठंडा ड्रिंक या खाना अवॉइड करिए, सो दैट आपको खांसी या गले में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं होम आइसोलेशन में हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे एडमिट कब होना है। तो एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज फिक्स्ड हैं। अगर आपकी एज 65 से ऊपर है, अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, अस्थमा, ये सब कुछ है, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन होम आइसोलेशन में होते हुए 95 तक जाता है या 95 से नीचे जाता है, अगर 6 मिनट्स वॉक करने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल्स 3% से ज़्यादा गिरता है, ये सब क्राइटेरिया है कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करके एडमिशन के लिए प्लान करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में एक्सट्रीम बॉडी एक और एक्सट्रीम वीकनेस पाया गया है एंड ये वीकनेस हमने कोरिलेट किया है कि ऐसे पेशेंट्स का सीटी सिवियरिटी स्कोर या लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी अगर ट्रीटमेंट के बावजूद भी इनका बॉडी एक और वीकनेस नहीं जा रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके एडमिशन के लिए सोचना चाहिए। मेरे रिलेटिव्स या मेरे घर वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए अगर मैं होम आइसोलेशन में हूँ? तो आपके रिलेटिव्स को स्ट्रिक्ट आइसोलेशन मेजर्स फॉलो करने चाहिए। जो पेशेंट है उनको रूम में बंद होना चाहिए, दरवाज़ा हर समय पे बंद ही रहना चाहिए। जब आपके रिलेटिव्स या घर वाले आपको खाना देने आ रहे हैं या फिर वो चेयर बाहर, स्टूल जो रूम के बाहर रखे हुए चेयर पे खाना रखने आ रहे हैं तो उनको मास्क पहनना चाहिए। जब पेशेंट खाना लेने आ रहे हैं तब उनको भी मास्क पहनना चाहिए। रिलेटिव से जब आप लास्ट बिना मास्क से मिले थे, मतलब जो पेशेंट थे जिनके संपर्क में आप लास्ट मिले थे बिना मास्क के, वहाँ उस दिन से लेके आपको 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना है। और ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारे एक से ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं घर के बाहर, तो उनको अपने अपने में भी मास्क पहन के घूमना है और अपने अपने में भी डिस्टेंस रखना है, ताकि अगर कोविड इन्फेक्शन किसी में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है और किसी में नहीं हुआ है तो हम जो नेगेटिव हैं उनको हम नेगेटिव ही रख सकें। मेरे रिलेटिव्स को कोई दवाई लेने की ज़रूरत है ताकि उनको कोविड स्प्रेड ना हो, तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन या गाइडलाइन नहीं है कि जो कोविड सस्पेक्ट्स हैं या कोविड पेशेंट के रिलेटिव हैं तो उनको ऐसी दवाई लेनी चाहिए या लेना है। लेकिन विटामिन सी और जिंक और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यानी बहुत सारा पानी पीना वो शुरू कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में एक बार, और कुछ भी चेंजेस होता है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे रिलेटिव्स को, मेरे घर वालों को टेस्ट कब कराना चाहिए? तो जो पेशेंट है उनके कांटेक्ट में जब रिलेटिव्स बिना मास्क के आए थे उस दिन से काउंट करके 7th या 10th डे, 7वें या 10वें दिन के बीच में रिलेटिव्स टेस्ट कर सकते हैं। वो डेज में अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम, अगर उनको कोई भी रिलेटिव्स को सिम्टम नहीं है तो टेस्ट के पॉजिटिव आने के या सही रिपोर्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 7वें दिन के पहले करते हैं तो बहुत बार पेशेंट कोविड इन्फेक्शन होने के बावजूद उनकी टेस्ट नेगेटिव आ सकती है, तो वो फॉल्स नेगेटिव हो सकती है। एंड अगर उनको 7वें दिन के पहले ही सिम्टम्स आते हैं तो फिर वो तभी के तभी जब सिम्टम्स आ जाते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम सबको कोविड है तो क्या हम साथ में रह सकते हैं? जी हाँ, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 या 4 लोगों को कोविड है, तो बिल्कुल वो
वो साथ में रह सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आइसोलेशन होने के बाद मुझे RT-PCR कराना चाहिए देखने के लिए कि हम ठीक हो गए हैं या नहीं। तो बिल्कुल आपको RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको वो RT-PCR टेस्ट कराना नहीं चाहिए। जो RT-PCR टेस्ट है वो वायरस के मरे हुए पार्टिकल्स भी डिटेक्ट करता रहता है, और आप ऑलरेडी ठीक हो जाते हैं पर बॉडी में कुछ डेड वायरल पार्टिकल्स होते हैं जिसको ये टेस्ट पकड़ता रहता है। 3 से 6 महीने तक ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सही में फिर भी देखना हो कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है क्या, आप इससे रिकवर हो गए हैं क्या, तो आप आइसोलेशन कंप्लीट करने के 15 दिन बाद कोविड IgG एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। मेरा आइसोलेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत है क्या? तो जो 80% लोग माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, जो होम आइसोलेशन में होते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी और टेस्ट करने की। बट अगर आपकी कोई कोमॉर्बिड्स है या फिर आपके जो पहले सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट आपके डॉक्टर ने आपको बताए थे उसमें कोई टेस्ट बढ़े हुए या कम थे, तो उनके गाइडेंस से आपको ये टेस्ट रिपीट करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल हुए हैं कि नहीं। उसके लिए आपके डॉक्टर की गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी। क्या मुझे फिर से कोविड हो सकता है? ये चीज़ जो है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपको जो इस बार कोविड हुआ था वो बिल्कुल माइल्ड कैटेगरी का हुआ था, या अगर आपकी इम्यूनिटी या प्रतिकार शक्ति कम है क्या। तो अगर आपको बिल्कुल माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है तो जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी इस बार वो थोड़ी कम होगी, या एंटीबॉडीज़ जो होंगे वो अब इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। और अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कम है, जैसे आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं जो डायलिसिस लेते हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कैंसर है, या किसी भी बीमारी की वजह से आपको स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं और इस वजह से आपकी इम्यूनिटी कम है, देन आपको कोविड इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। बट नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल लोगों में जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनमें कोविड इन्फेक्शन फिर से होना बहुत कॉमन नहीं है, बहुत आम नहीं है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस कोविड होने के बाद भी हमको मास्क पहने रहना है बाहर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको करना ही है, ये मानते हुए कि हमको प्रिकॉशंस लेने हैं और हमको ध्यान रखना है कि हो सकता है और हमको नहीं होगा। और अगर मुझे कोविड हो गया तो मुझे वैक्सीन कब लेना चाहिए? तो जब आपको कोविड एक बार हो जाता है और आपकी आइसोलेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके 4 हफ्ते बाद आप जाके अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। आई होप कि मेरे इन सवालों के जवाब देने से आप सबका फ़ायदा हुआ हो।